यूक्रेन युद्ध तेजी से परमाणु युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। पुतिन ने जहां जुलाई स्टार्टअप में नाम से 150 यानी 150 जंगी बहरिया के जहाज को हमले करने के लिए उतार दिए, तो वहीं रूस की 66 यानी 66 परमाणु पनडुब्बियों को हमला करने के लिए निर्देश दे दिए हैं पुतिन की तरफ से। अब ऐसे हालात में अमेरिका और नाटो बुरी तरह से बौखला गए हैं। इसके साथ ही ट्रंप के बेहद करीबी रहे एलन मस्क ने यूक्रेन में सैटेलाइट की सप्लाई बंद कर दी है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अब ऐसे हालात में अमेरिका और नाटो को यह समझ नहीं आ रहा है कि पहले यूक्रेन को बचाएं या फिर पुतिन की परमाणु पनडुब्बियों से निपटें, जो हमला करने के लिए समंदर में निकल चुकी हैं। रूस और यूक्रेन में ने जुमे की रात पर एक दूसरे पर भयानक हवाई हमले किए। इन हमलों में दोनों मुल्कों में दो दो लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के दक्षिणी ड्निप्रो और उत्तर पूर्व सीमा क्षेत्रों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले किए गए। ड्निप्रो के प्रमुख शहरी लिसाक ने कहा कि इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो गए हैं। खार्किव के मेयर ने कहा, हमले में ऊंची इमारतें, सड़कें और संचार नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गए। कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं इस हमले में, जिनमें 3 बचाव कर्मी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, रूस ने दूसरे शुरुआती हमले में घायल हुए लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे आपातकालीन कर्मचारियों को निशाना बनाकर किया था। वहीं वायुसेना के दैनिक रिपोर्ट के अनुसार रूस ने रात भर में कुल मिलाकर के 208 ड्रोन यानी 208 ड्रोन और 27 यानी 27 मिसाइलों से यूक्रेन को निशाना बनाया और भयानक हमले किए। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर ने 183 ड्रोन्स और 17 मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन 9 जगहों पर 10 मिसाइलों और 25 ड्रोनों से हमले किए गए हैं, ऐसी जानकारी आई है। तो वहीं रूसी अधिकारी ने भी यूक्रेनी ड्रोन हमले की पुष्टि की है। अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोन ने रात भर कई क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कार्यवाहक गवर्नर ने बताया कि यूक्रेन के सीमा से लगे रोस्तोव क्षेत्र में हुए हमले से 2 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के ड्रोन्स ने सिग्नल रेडियो प्लांट पर हमला किया, जो जैमिंग उपकरण बनाता है। वहीं आगे बात करें, मेयर सर्गोई सोबियानिन का कहना है कि ड्रोन से मॉस्को को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्हें उन ड्रोन को मार गिराया गया। राजधानी के दक्षिण पूर्व में एक अज्ञात औद्योगिक सुविधा को भी निशाना बनाया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कुल 54 यानी 54 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है, जिनमें यूक्रेन के सीमा पर स्थित ब्रांस्कर क्षेत्र में 24 और रोस्तोव क्षेत्र में 12 और क्रीमिया प्रायद्वीप में 6, ओजोव सागर में 4 और काला सागर में 3 और ओरलेव, तुला और बेलग्रोदो में इलाकों में कुछ अन्य ड्रोन शामिल हैं, जिनकी अभी तक गिनती की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य शहरों में इन दिनों हजारों लोग सड़कों पर हैं। हाथों में तख्तियां हैं, नारों की गूंज और चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। वजह क्या है, बात करते हैं। वजह है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की ओर से लाया गया एक नया कानून, जिसने देश के भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 22 जुलाई को संसद में तेजी से पास किए गए इस कानून को जेलेंस्की ने उसी दिन मंजूरी दे दी जिस दिन इसके बाद से ही देश भर में विरोध शुरू हो गया। आइए जानते हैं कि यह विवादित कानून क्या है, किन वजहों से जनता जेलेंस्की से नाराज है। राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि यह कदम रूस की अंदरूनी घुसपैठ को रोकने के लिए जरूरी था। उनका दावा है कि
भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं में रूसी एजेंटों की मौजूदगी ने खतरा बढ़ा दिया था, मगर आलोचकों की राय अलग है। उनका यह मानना है कि कानून की आड़ में जेलेंस्की अपने करीबी साथियों के खिलाफ चल रही जांचों को रोकना चाहते हैं। खासकर पूर्वी प्रधानमंत्री ओलेस्की चेनविनशोर जैसे नाम का जिक्र इसमें शामिल है। इस नाम का जिक्र किया गया है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वहीं अब आगे बात करते हैं सबसे खास बात की। जी हाँ, साइबेरियाई शहर के बाहरी इलाकों में एक गली में वर्दीधारी पुरुषों का एक समूह है, जिसमें कम से कम एक नकाबपोश था। तरबूज बेचने वालों के पास जाता है। ये पुरुष काले कपड़े पहने हुए हैं और उसके पास है जिन पर घोड़ों पर सवार एक पौराणिक योद्धा का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, यानी एक फ्लैग उसके पास है जिस पर एक ऐसा चिन्ह बना हुआ है। वो व्यापारियों को, जिन्हें वे विदेशी मानते हैं, सूचित करते हैं कि वे बिना परमिट के व्यापार कर रहे हैं और काले कपड़े पहने लोग उनके सामान को अधिकारियों की तरफ से जब्त करने के लिए एक वैन में लोड करने में मदद करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है? जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है। इस ऑपरेशन का एक वीडियो सोमवार को सुबह रूसी समुदाय की तरफ से ऑनलाइन अपलोड किया गया, जिसमें एक प्राच्य बाजार को बंद करने का दावा किया गया। यूक्रेन पर हमले के बाद से आरओ रूस में सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली संगठन बन गया, जिसके बाद आधिकारिक यूट्यूब पेज पर 1.2 मिलियन ग्राहक हैं और इसके मुख्य टेलीग्राफ चैनल के साथ साथ इसके अपने ऐप पर 6,60,000 से अधिक लोग देखने वाले हैं और पादरी और सुरक्षा सेवाओं के भीतर शक्तिशाली सहयोगियों का समर्थन भी प्राप्त है। रूस में आंदोलनों पर नजर रखने वाले SOVA सेंटर के निदेशक अलेक्जेंडर कहते हैं कि ये रूसी जातीय राष्ट्रवादियों का एक क्लासिक आंदोलन है। वे कहते हैं, पहले रूसियों के लिए नारा हुआ करता था, लेकिन अब इसे बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी माना जाता है। लेकिन असल में यही बात है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में, और हमें नीचे दिए गए कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।